ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 22 है। प्रथम अध्याय का दूसरा पाद चल रहा है और दूसरे पाद के 3 सूत्र हमने पूरे किए हैं। प्रसंग चल रहा है उपास्य। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है। जी। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 22 है। प्रथम अध्याय का दूसरा पाद चल रहा है और दूसरे पाद के 3 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग चल रहा है उपास्य कौन है। उपासना करने योग्य को उपास्य कहते हैं। तो उपास्य कौन है? ब्रह्म ही उपास्य है। न प्रकृति या सृष्टि हो सकती है और न जीव हो सकता है। ब्रह्म ही उपास्य है। ये प्रसंग चल रहा है और उसी की सिद्धि के लिए कारण हेतु बताए जा रहे हैं। पीछे हमने विवक्षित गुणोपपत्तेश्च और अनुपत्तेस्तु न शारीरः, इन 2 सूत्रों को लेकर के विचार किया है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा सूत्र है कर्म कर्तृ व्यपदेशाच्च। कर्म कर्तृ व्यपदेशाच्च। तो यहाँ पर सूत्र में कहा है कर्म कर्तृ। कर्म तो समझते हैं आप लोग, और कर्तृ का मतलब कर्ता। तो कर्म और कर्ता इन दोनों का व्यपदेशात, इन दोनों का पृथक पृथक वर्णन होने से, कथन होने से, च भी, तो दोनों को अलग अलग उपदेश वर्णन होने से भी पता लगता है कि उपास्य तो ब्रह्म ही हो सकता है। अब यहाँ हमें समझना है कर्म क्या होता है, कर्तृ क्या होता है। जो आप में से संस्कृत जानते हैं, साधारण संस्कृत भी जो जानते हैं, उन सबको पता होता है जब कोई शब्द वाक्य में आते हैं, जो भी वाक्य हम बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं राम गांव जाता है, एक वाक्य है। तो इसमें राम गांव जाता है 3 शब्द आए हैं। राम भी आया है, गांव भी आया है और जाता है। तो जाता है तो क्रियापद है, गच्छति। लेकिन राम संज्ञावाची शब्द है, नामवाची शब्द है, और ग्राम गांव भी नामवाची शब्द है। तो जो सेंटेंस, जो वाक्य हम बोलते हैं, उस वाक्य में क्रिया भी होती है, उसके अलावा बहुत सारे संज्ञावाची शब्द होते हैं। और वो जो जितने भी संज्ञावाची शब्द आते हैं वाक्य में, अब उन सारे संज्ञावाची शब्दों को विभक्त किया है, अलग अलग किया है, उनके साथ विभक्तियां जोड़ दी है और उन सबके साथ में कारक जोड़ दिया है। कारक उसको कहते हैं जो क्रिया को कहने वाला होता है, सीधा सीधा जो क्रिया को बताने वाला होता है, उसको कारक कहते हैं। कारक का मतलब है यहां पर जो क्रिया को कराने वाला है। कारक कराने वाला, क्या करवाता है? क्रिया को करवाने वाला है, उसको कारक कहते हैं। यानी क्रिया का उत्पादक है, एक प्रकार से यूं कह सकते, क्रिया को उत्पन्न करने वाला होता है।
जाता है, तो प्रश्न है कौन जाता है? तो राम जाता है। तो राम जो है क्रिया को उत्पन्न करता है, क्रिया को बनाने वाला होता है। राम के बिना क्रिया नहीं होती है, सीधा सीधा क्रिया को कहने वाला होता है राम। और कहाँ जाता है? तो गांव जाता है। तो ये गांव जो है वो गांव क्रिया को उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि बिना गांव के क्रिया नहीं हो सकती। अब जाता है तो पांव से चल करके जाता है या गाड़ी से चल करके जाता है, तो किसी से तो जाएगा ही, साधन तो चाहिए। पांव भी साधन है, तो किस से जाता है? पादाभ्याम गच्छति, पांव से जाता है, या वाहनेन गच्छति, वाहन से जाता है। तो ये जो साधन है वो भी क्रिया को उत्पन्न करता है। ठीक इसी प्रकार से किस लिए जाता है जी? भाई कोई जाता है, गांव जाता है, गांव बिना मतलब का थोड़ा जाएगा आदमी, किस लिए जाता है? तो जिसके लिए जाता है वो जो है क्रिया को उत्पन्न करने वाला होता है। भोजनाय गच्छति, भोजन के लिए जा रहा है। अब खाना खाना है आदमी तो गांव जाएगा, गांव में भोजन मिलेगा, जंगल में थोड़ा मिलेगा भोजन। तो भोजनाय गच्छति। अब जब कोई आदमी जा रहा है तो कहीं से तो जाएगा ना। आपनाथ गच्छति, दुकान से जाता है, तो जहां से अलग हो रहा है वो भी कारक उत्पन्न करता है। तो ऐसे जितने भी कारक होते हैं वो सारे कारक जो है क्रिया को उत्पन्न करने वाले होते हैं, और वो कारक 6 होते हैं। जैसे कर्ता कारक होता है और कर्म कारक होता है, क्योंकि कर्म भी क्रिया को उत्पन्न करने वाला है, कर्ता भी क्रिया को उत्पन्न करने वाला है। साधन, जिसको करण कहते हैं, करण यानी साधन, साधन भी क्रिया को उत्पन्न करता है। फिर चौथा आता है संप्रदान। संप्रदान का मतलब के लिए, जिसके लिए जा रहा है, जैसे भोजन के लिए जा रहा है या जिसके लिए भी जाता है उसको संप्रदान, उसका नाम, उस कारक का नाम संप्रदान है। और एक होता है अपादान। अपादान मतलब जिससे वो अलग होता है, चाहे घर से अलग हो रहा है, जंगल से अलग हो रहा है, दुकान से अलग हो रहा है, क्योंकि जाने वाला किसी से तो अलग होगा ही होगा, किसी से अलग हुए भी ना जा नहीं सकता। तो जिससे वो अलग हो रहा है उसको अपादान कहते हैं, वो भी कारक है, वो भी क्रिया को उत्पन्न करता है। ठीक है जी। फिर एक आता है आधार, अधिकरण। जो आधार देने वाला होता है उसको अधिकरण कहते हैं। अब गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी तो साधन बन गया, तो गाड़ी में कहाँ बैठ के जा रहा है जी? कुर्सी पे बैठ करके, मतलब सीट होता है जो भी बैठने का, तो अधिकरण हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि उस पर बैठे बिना जा नहीं सकता वो। अथवा खड़ा होकर के जा रहा है, जैसे हम लोग पहले जाया करते थे, ट्रकों में जाते थे तो खड़े होकर के जाते थे, तो जहां खड़ा हो रहा है वो जो बेस दे रहा है वो गाड़ी, वो आधार है, उसको अधिकरण कहते हैं। वो भी कारक होता है। ऐसे 6 कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। और जो संबंध होता है वो कारक नहीं होता है। जो षष्ठी विभक्ति जिसमें आती है वो कारक नहीं होता, वो संबंध को बताने वाला होता है, क्योंकि उसके बिना क्रिया होती है। संबंध के बिना क्रिया होती है, इसलिए उसको कारक नहीं मानते, उसको संबंध कहते हैं। यूं कहने को मोटे रूप से संबंध कारक बोल देते हैं, पर कारक तो 6 ही माने गए, क्योंकि सीधा सीधा वो जो संबंध है वो क्रिया को उत्पन्न नहीं करता। ये व्याकरण का नियम है, भाषा का नियम है। अब ये सारी बातें मैंने क्यों बोला है आपको? आप जानते होंगे, जो जानते हैं उनकी आवृत्ति हो जाएगी या हो गई है, और जो नहीं जानते उनको समझ में आ गया। तो कारक बताएगा अलग अलग है। जैसे यहां पर कर्म कारक को बताया और कर्ता कारक, 2 कारक बताए।
एक के लिए कर्म आया है, एक के लिए कर्ता है, अर्थात एक कर्म कारक बन रहा है और एक कर्ता कारक बन रहा है। तो कर्म कारक कर्ता कारक ये दो बता रहे हैं कि ये दो अलग अलग है, क्योंकि कर्म अलग है और कर्ता अलग है। वही कर्म वही कर्ता नहीं हो सकता, ये विशेष बात है। कर्म अलग है और कर्ता अलग है। तो कर्म कारक अलग है, कर्ता कारक अलग है, एक ही दो नहीं हो सकते। तो ये दो अलग अलग है। कर्म बता रहा है, कर्ता बता रहा है कि ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो कर्म बन रहा है और जो जीव है वो कर्ता बन रहा है। कर्म जिसको कहते हैं ना, उपलब्ध कर पाने वाली चीज है। जैसे राम ग्रामम गच्छति, राम क्या चाहता है? गांव को पाना चाहता है ना, गांव को पाना चाहता है, इसलिए गांव जा रहा है। तो गांव जो है वो कर्म है, ग्रामम वो कर्म बन रहा है, क्योंकि कर्ता को वो ईप्सित है, कर्ता को इच्छित है। कर्ता क्रिया करने वाला, जाने की क्रिया करने वाले का जो गांव है वो चाह है उसकी, उस चाह को लेकर के तो जा रहा है वो गांव, नहीं तो क्यों जाएगा गांव। तो ये गांव जो है उसकी चाह है, और जो चाह बनता है ना उसको कर्म कहते हैं। तो यहाँ जीवात्मा चाहता है भगवान को, इसलिए भगवान यहाँ ब्रह्म जो है वो कर्म बनता है। तो कर्म और कर्ता ये दो ऐसे कारक है, इनसे पता लगता है कि ये दोनों अलग अलग है और उस कर्ता के द्वारा उस कर्म को प्राप्त किया जाता है। तो जब कर्ता प्राप्त करने वाला है तो वो तो उपासक होगा, ये बताना चाहते हैं। और जिस ब्रह्म को पाना चाहता है वो उपास्य होगा। तो उपास्य कर्म है और उपासक करता है। तो इससे पता लगता है कि उपासक उपास्य नहीं हो सकता, उपासक उपास्य नहीं हो सकता, और उपास्य ही ब्रह्म है यहां पर। तो ब्रह्म ही उपास्य है, ये सिद्ध करवाना चाहते हैं यहां पर। ये सारा रामायण समझ में आ गया ना आप सबको? अब मैं सूत्र पे जाता हूं, भाष्य पर जाता हूं, ताकि आपको कर्म क्या कर्ता क्या ये अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो आगे बढ़ता हूं मैं। कर्म कर्तृ व्यपदेशात् च अन्यच्च इदमपि हेत्वंतरम यत्, अन्यत् च इदम अपि हेत्वंतरम यत्। अन्यत् का मतलब है दूसरा भी, यह एक, हेत्वंतरम अलग हेतु है, अलग कारण है, यत् की क्या? कर्म कर्तृ व्यपदेशात्, कर्म कर्तृ व्यवहारात्, कर्म और कर्ता का व्यवहार होने से। कहां पर हो रहा है जी? ये उपनिषदों में हो रहा है। कर्मणा कर्तुश्च पृथक पृथक व्यवहार दर्शनात्, उसी को खोल करके समझाया है। कर्म का और कर्ता का अलग अलग व्यवहार शास्त्र में देखा जाने से। ये तो ही क्योंकि तदग्रे, जो छांदोग्य उपनिषद को लेकर के उपासना करने की बात कही गई है, ये तो ही क्योंकि तदग्रे आगे जाकर के उसी छांदोग्य में ये बोला गया है, जहां ब्रह्म के विभिन्न अलग अलग विशेष गुणों को लेकर के जो चर्चा की थी दूसरे सूत्र में, तीसरे सूत्र में, उसके आगे बोला है। क्या बोला है? एतम नहीं, एतम, हाँ, एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, ये छांदोग्य का प्रमाण है। एतम का मतलब है इस ब्रह्म को, जिस ब्रह्म का वर्णन हमने किया है, मनोमया प्राण शरीरा भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंध सर्वरस, इस प्रकार से जो जिस ब्रह्म के गुणों का हमने वर्णन किया है। क्यों किया ये वर्णन? ब्रह्म का वर्णन ये क्यों करेंगे ऐसे गुणों का? अगर किसी का गुणगान आप करो तो क्यों करते हो? आप कुछ पाने के लिए तो करते हो। जब मैं आपसे कहता हूं आप तो बड़े दानी हो,
हमें ज़रूरत है, हमें कुछ दान दो, आप तो बहुत सेवा करने वाले हैं, आप बहुत परोपकार करते हो, आप सबके दुखों को दूर करते हो। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको ऐसा? इसलिए बोलता हूँ ताकि आप कुछ दे मेरे को। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे लोक में हम लोग करते हैं, ऐसे ही भगवान के बारे में जब भगवान के गुणों का वर्णन किया जा रहा है तो क्यों करेंगे ऐसे गुणों का? उसको पाना चाहते हैं इसलिए तो वर्णन कर रहे हैं। तो वो सब बता कर कह रहे हैं आगे, एतम, ऐसे इस ब्रह्म को, इतः प्रेत्या, इस शरीर को छोड़ करके, अभिसंभवितास्मि, मैं उसको प्राप्त करूंगा। इस शरीर को छोड़ करके मैं ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, अर्थात ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करूंगा मुक्ति में, ये बोला जा रहा है। तो एतम, एतम ये कर्म कारक में है। एतम मतलब है इसको, इस ब्रह्म को, इतः यहां से, इस शरीर को छोड़ करके, प्रेत्य का मतलब है इस शरीर को छोड़ करके, मुक्ति में, अभिसंभवितास्मि, उसको प्राप्त करूंगा। ये क्रियापद है। तो प्राप्त करने वाला अलग है, वो करता है। जब वाक्य जब होते हैं जी, उसमें कई बार जो है कर्ता जो होता है वो सस्पेंस होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता, वाक्य में दिखाई नहीं देता। जैसे मैं बोलूं ग्रामम गच्छति, गांव जाता है, तो कोई तो जा रहा है ना, वो करता है जाने वाला। मैं केवल जा रहा है, अरे जा रहा है तो कौन जा रहा है? तो करता ही तो होगा ना, क्रिया करने वाला तो जाएगा ना। तो वहां बताने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहों पर कर्ता को बताने की आवश्यकता नहीं होता है, वो अंडरस्टूड होता है। उसको हम कहते हैं अंतर्नीत। वो वाक्य में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे यहां कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एतम तो कर्म में आया है, और अभी संभवितास्मि ये क्रियापद है, प्राप्त करूंगा। अरे प्राप्त करूंगा तो कोई प्राप्त करने वाला होगा तभी तो कहेगा ना प्राप्त करूंगा। तो यहां कर्ता है, अंतर्निहित है, वाक्य के अंदर विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं, उसका अध्याहार कर लो। अध्याहार का मतलब है समझने के लिए उसको जोड़ लो, वहां पर उस वाक्य में अपनी ओर से कर्ता को जोड़ लो। तो कौन है कर्ता? कौन होगा? अहम। अहम एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, मैं एतम इस ब्रह्म को, इतः प्रेत्य इस शरीर को छोड़ करके, मुक्ति में, अभिसंभवितास्मि प्राप्त करूंगा। तो ब्रह्म को प्राप्त करूंगा का मतलब है ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करूंगा, ऐसा इसका तात्पर्य है। एतम पूर्वोक्तम सत्य संकल्पत्व सर्वलोक ज्यायत्व आदि गुणै विशिष्टम परमात्मानम। ये जो वाक्य आया है प्रमाण में, एतम का क्या मतलब है? तो कहते हैं पूर्वोक्तम, पहले हमने जो दूसरे सूत्र में कहा है, किसको कहा है? जो सत्य संकल्प वाला है, सर्वलोक ज्यायत, सभी लोकों से बड़ा है, इत्यादि गुणै विशिष्टम, इस प्रकार के विभिन्न गुणों से विशिष्ट परमात्मानम, परमात्मा को, प्राप्य, परमात्मा को प्राप्त होकर के, इस तरह कर्म रूपम, उस कर्मरूप परमात्मा को प्राप्स्यामि, प्राप्त करूंगा, ऐसा कहने वाला कर्ता कौन है? अहम, मैं हूं। एतस्मादपि, इससे भी यह सिद्ध होता है, ब्रह्म एव उपास्यम अत्र न जीवा, यहाँ ब्रह्म ही उपास्य है, उपासना करने योग्य इस प्रकरण में ब्रह्म ही है, न जीवा, जीव नहीं है। ऐसा सूत्रकार महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं कि शास्त्र में ये स्पष्ट आ रहा है कर्म अलग और कर्ता अलग है। तो इसका वर्णन होने से पता लगता है तो कर्ता उपास्य नहीं हो सकता, कर्म ही उपास्य होता है, ऐसा सूत्र का अभिप्राय हुआ है। हाँ जी, सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। और भी हेतु है कि, और भी हेतु है कि, और भी हेतु है कि
कर्म व कर्ता का अलग अलग वर्णन होने से कर्म व कर्ता का अलग अलग वर्णन होने से कर्म व कर्ता का अलग अलग वर्णन होने से ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। और भी हेतु है कि कर्म व कर्ता का अलग अलग वर्णन होने से ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। स्वामी जी को क्या पूछना था? नमस्ते स्वामी जी, को गलती से लग गया होगा। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं जी। मैं कर्म कर्तृव्यपदेशा से स्पष्ट हो गया है कि वहां उपनिषद में कर्म और कर्ता का अलग अलग वर्णन किया गया है, इसलिए कर्ता उपास्य नहीं हो सकता, कर्म ही उपास्य है और वो कर्म ब्रह्म है, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। 5वां सूत्र, आप में से किसी का माइक ऑन है, बंद करके रखिएगा। शब्द विशेषात, अगला सूत्र है शब्द विशेषात। तो शब्द विशेष का मतलब है अलग अलग शब्दों का वर्णन होने से, अलग अलग शब्द विशेष शब्दों का वर्णन से भी पता लगता है कि उपास्य ब्रह्म ही है, ये कहना चाह रहे हैं। तो शब्द विशेषात को समझ लीजिएगा। शब्द विशेषात, शब्द भेदात एतद् गम्यते यद अत्र ब्रह्म ही उपास्यम। शब्द भेदात, शब्द अलग अलग होने से, भेद का मतलब है पृथक, शब्द भेद से, शब्द पृथकत्व से एतद् गम्यते, यह सिद्ध होता है। गम्यते का मतलब है सिद्ध होना। एतद् गम्यते, यह सिद्ध होता है, यद कि अत्र ब्रह्म ही उपास्यम, यहां इस उपनिषद के प्रसंग में ब्रह्म ही उपास्य है। तो प्रश्न कर रहे हैं कथम च स शब्द भेद, वो जो शब्द भेद आप बता रहे हो वो क्या चीज है, वो क्या शब्द भेद है जिससे आपको पता लग रहा है ब्रह्म ही उपास्य है? तो कहते हैं स्पष्टते, हम उत्तर दे रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं, उसका स्पष्ट कर रहे हैं। क्या है शब्द भेद? अत्र उपनिषदि यद उपास्यस्य स्वरूप वर्णनम, अत्र उपनिषदि, यहाँ उपनिषद में यद उपास्यस्य स्वरूप वर्णनम, जो यद का मतलब जो, उपास्यस्य उपास्य के, स्वरूप वर्णनम स्वरूप का वर्णन किया, यानी उपास्य कौन होता है, उस उपास्य के स्वरूप का जो वर्णन किया है उससे पता लगता है कि ब्रह्म ही उपास्य है। क्या है? उपास्य का जो स्वरूप वर्णन किया है वो क्या है? तो कहते अणियान, अणियान का मतलब है सूक्ष्म है। जो उपास्य है उसके बारे में बताया जा रहा है वो बहुत सूक्ष्म है। अणियान, अणियान का मतलब है बहुत सूक्ष्म है। किससे? व्रीहेर्वा, व्रीहि कहते हैं धान को, व्रीहि का मतलब है धान। यवादवा, यव कहते हैं जौ, जौ से, धान से सूक्ष्म है। यवाद वा अथवा जौ से भी सूक्ष्म है। शामकादवा, शामक नामक एक अन्न है, मतलब अनाज में शामक जो है एक अन्न होता है, मतलब एक प्रकार से यूं कहिएगा जंगल में होने वाला खाद्य अन्न होता है, उसको शामक कहते हैं, उसका नाम है। फिर कहें शामक तंडुलादवा, शामक तंडुल कहते हैं चावल, चावल का विशेष नाम है, जैसे चावलों के भी नाम होते हैं ना अलग अलग, तो एक शामक नामक जो तंडुल है, तंडुल का मतलब है चावल,
वो काले चावल होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं, उनसे भी छोटा है। ऐशा, ये जो ब्रह्म है वो धान से, जौ से, शामक तंडुल से भी छोटा है। और वो रहता कहाँ है? ऐशा में आत्मा अंतर हृदये। ऐशा आत्मा, ये जो आत्मा है, जिस आत्मा की चर्चा हम कर रहे हैं, ये आत्मा में अंतर हृदय, मेरे हृदय के अंदर है। और मेरे हृदय के अंदर है वो, मेरे हृदय तो बहुत छोटा है, उससे भी छोटा है, अणियान बोला है। और इतना ही, वो छोटा भी, छोटे से भी छोटा है। इतना ही नहीं है, ज्यायान पृथिव्या, वो पृथ्वी से बड़ा है। वो छोटे से छोटा भी है और पृथ्वी से भी बड़ा है, सूर्य से भी बड़ा है, चंद्रमा से भी बड़ा है, ऐसे द्युलोक से भी बड़ा है। ऐसा पीछे बोला ही था, छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है। इति अस्मिन वचने, तो ये जो प्रमाण दिया है, इति अस्मिन वचने, इस प्रमाण के अंदर ये दुक्तम अस्ति, जो बात कही गई है, तद्वत, उसी के समान, अन्यत्र ग्रंथे अपि, इस उपनिषद से भिन्न ग्रंथ में भी ठीक इसी जैसा कहा है। कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में। जो आप में से जो लोग शतपथ ब्राह्मण पढ़ रहे हैं उनको आगे आएगा। अभी तो हम तीसरा कांड पढ़ रहे हैं, ये 10वें कांड में आएगा। कहते हैं यथा, जैसे कि व्रीहिर्वा, यवो वा, शामको वा, शामक तंडुलो वा, वहाँ पर भी उसी जैसा बताया है कि व्रीहिर्वा धान से छोटा है, यवो वा जौ से भी छोटा है, शामको वा, शामक बहुत सूक्ष्म होता है जौ से, और धान से भी बहुत सूक्ष्म होता है, शामको वा, वो शामक कहलाता है। अथवा शामक तंडुलादवा, और सूक्ष्म होता है शामक तंडुल। इन सब से वो बहुत सूक्ष्म है। एवं अयम अंतः आत्मन पुरुषो हिरण्मय, और ये जो सूक्ष्म है ये अंतः आत्मन, ये आत्मा के अंदर है और वो पुरुष है, उसका नाम पुरुष है और ये आत्मा के अंदर है। और है कैसा? हिरण्मय, वो सुवर्णमय है, एकदम चमकीला है, किधर से भी देखो चमकता ही चमकता, उसका जान ही जान है। तो भेदेन खलु निर्दिश्यते, ये भेद से, शब्द भेद से निर्देश किया जा रहा है। क्या भेद से निर्देश कर रहे हैं जी? यहां पर आपको पता लग गया होगा, ना लगाया तो आगे बता ही जा रहा है। ये छांदोग्य, जो कि छांदोग्य में बताया, क्या बताया? अंतर हृदये ज्यायान पृथिव्या इतुक्तम, हृदय के अंदर वो विराजमान है और पृथ्वी से बड़ा है, ये बताया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा है? अंतर हृदये इत्यस्य स्थाने अंतरात्मन, क्योंकि छांदोग्य में तो अंतर हृदय बोला है, तो अंतर हृदय के स्थान पर शतपथ में बोला है अंत आत्मन, आत्मा के अंदर विराजमान है। तो अंत आत्मनि इति प्रयुज्यते, आत्मा के अंदर विराजमान है, आत्मा के अंदर, आत्मनि अंतः, आत्मा के अंदर विराजमान है। तो जिसके अंदर, जिस आत्मा के अंदर है वो अलग है और आत्मा अलग है। ये दो भेद शब्द आ गए ना। आत्मनि, ये सप्तमी विभक्ति का है, आत्मनि, आत्मनि अंतः, आत्मा के अंदर, यानी आत्मा में वो विराजमान है। कौन? जो बहुत सूक्ष्म है वो। तो ये अलग अलग शब्दों से कथन किया है ना। तो एवं अंतरात्मनो भिन्ना, तो अंतरात्मा जीव से भी वो भिन्न है और बहुत सूक्ष्म है। स पुरुषो ज्यायान, और वही पुरुष ज्यायान पृथिव्या, और वो पृथ्वी से भी बड़ा है। तो ये इन शब्दों से पता लगता है कि
उपास्य इति सिद्धम, वो ब्रह्म ही उपास्य है, जीव तो उपास्य नहीं हो सकता। तो ये शब्दों के भेद से भी पता लगता है कि उपास्य ब्रह्म ही होता है, जीव नहीं हो सकता। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। उपासक और उपास्य का, उपासक और उपास्य का, उपासक और उपास्य का अलग अलग शब्दों से अलग अलग शब्दों से उपासक और उपास्य का अलग अलग शब्दों से वर्णन होने से ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। उपासक और उपास्य का अलग अलग शब्दों से वर्णन होने से ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। छठा सूत्र, स्मृतेश्च, स्मृतेश्च च, और भी हम कहना चाहते हैं। केवल उपनिषदों में, शतपथ ब्राह्मण में ऐसा नहीं है। स्मृतेश्च, स्मृति ग्रंथ में भी ऐसा ही वर्णन होता है, यानी ऐसा ही वर्णन होने से, स्मृति शास्त्र में भी ऐसा ही वर्णन होने से पता लगता है कि ब्रह्म ही उपास्य है। इसका तात्पर्य है स्मृतेः च न केवलम औपनिषद शब्द भेदाद एव, केवल उपनिषद के शब्दों के भेद से ही ब्रह्म उपास्य सिद्ध होता हो ऐसा नहीं है, किंतु स्मृतेः शब्द भेदादपि, स्मृति के शब्द भेद से भी पता लगता है कि ब्रह्मात्मा कर्म, जीवात्मा च कर्ता। ब्रह्म रूपी आत्मा तो कर्म बन रहा है और जीव रूपी आत्मा तो कर्ता बन रहा है। कैसे पता लग रहा है ये? कहते दृश्य क्रियायाः स्पष्टम उपलभ्यते, दृश्य क्रिया के माध्यम से स्पष्ट उपलब्ध होता है। दृश्य क्रिया का मतलब है दर्शन क्रिया। जैसे पश्यति, ये पश्यति ये दृश्य क्रिया कहते हैं, क्योंकि दृश्य धातु से ही पश्यति बनता है। आप में से कुछ संस्कृत तो पढ़े हुए हैं ना, तो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति ये क्रियापद है ना। जो पश्य जो क्रियापद है पश्यति, उसका मूल है दृश्य। दृश्य को ही पश्य आदेश होता है। तो कह रहे हैं दृश्य क्रियाया, दृश्य क्रिया का मतलब है दर्शन क्रिया। दर्शन क्रिया से यह स्पष्ट उपलब्ध होता है कि ब्रह्म जो है वो कर्म बन रहा है और जीवात्मा जो है कर्ता बन रहा है। यथा उदाहरण दे रहे हैं मनुस्मृति का, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, 12वें अध्याय का है, 125वां श्लोक है। एवं यह सर्वभूतेषु पश्यति आत्मानं आत्मना स सर्वसमताम एत्य ब्रह्म अभ्येति परमं पदम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एवं इस प्रकार से, इससे पहले ब्रह्म के गुणगान किया है, उसके बाद बोला जा रहा है एवं इस प्रकार से, यह जो कोई भी भक्त सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में, समस्त जड़ चेतन पदार्थों में आत्मानं पश्यति, आत्मा को देखता है। कैसे? आत्मना, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा से मतलब स्वयं अपने आप से, सर्वभूतेषु आत्मानं पश्यति, समस्त जड़ चेतन पदार्थों में आत्मानं पश्यति, आत्मा को देखता है। याद आ रहा है ये श्लोक? श्लोक को देखते ही याद आना चाहिए वेद, क्योंकि वेद का ही तो
स्वरूप है। ये जितने भी ऋषियों के ग्रंथ है वो वेद का ही स्वरूप है, वेद से अलग नहीं होता है। यजुर्वेद का मंत्र आता है ना, एकत्वम अनुपश्यत, सबको एक रूप में देखता है, सभी पदार्थों में केवल आत्मा को ही देख रहा होता है। उसकी नजर आत्मा में रहती है, अर्थात ब्रह्म में रहती है। सब में ब्रह्म को देख रहा होता है। और जो व्यक्ति सब में ब्रह्म को देखता है, तत्र को मोह, उसके अंदर मोह क्यों रहेगा? को शोक, वो शोकग्रस्त क्यों होगा? क्यों? एकत्वम अनुपश्यता, एकत्वम एक के रूप में देखता है। बहुत बड़ी बात है। अगर आप पत्नी में ब्रह्म को देखना शुरू कर दो, पति में ब्रह्म को देखना शुरू कर दो, सास में बहू में देखना शुरू कर दो, पड़ोसी में, सब में ब्रह्म को देखना शुरू कर दो, तो बस क्या कहना है, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। तो यही कहना चाह रहे हैं, एवं इस प्रकार से यह जो भक्त सर्वभूतेषु, समस्त जड़ चेतन पदार्थों में, आत्मना, अपने आप से, स्वयं से, आत्मानं पश्यति, आत्मा को देखता है। ये पश्यति जो क्रियापद है, इसी दृश्य क्रिया से पता लगता है, क्योंकि पश्यति जो है देखने वाला अलग है, और देख किसको रहा? आत्मानम। ये आत्मानम ये कर्म है। अगर ऐसा सब जड़ चेतन पदार्थों में केवल ब्रह्म को देख रहा होता है, उससे क्या होगा? तो कहते सह सर्वसमताम एत्या, सब में सम रूप से देख रहा है, सबको बराबर देख रहा है। सर्वसमताम एत्या, सब में समान रूप से ब्रह्म को देख करके परमम पदम ब्रह्म अभ्येति, वो परम ब्रह्म को अभ्येति, प्राप्त कर लेता है। परम पदम ब्रह्म, वो परम पद जो है वो ब्रह्म है, उस परम पद ब्रह्म को अभ्येति, प्राप्त कर लेता है। हाँ, पत्नी को पत्नी के रूप में मत देखो, उसके अंदर ब्रह्म को देखो। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं जी आप? पत्नी में पत्नी के रूप में मत देखो, उसके अंदर जो विशेषता है ना पत्नी के। हाँ जी, आपने कभी अपनी पत्नी के गुणगान किया है? शादी करने से पहले नहीं। उसकी जो भी विशेषताएं, चाहे पत्नी के हो, पति के हो, या किसी के भी विशेषताएं, वो विशेषताएं किसकी है? आत्मा की नहीं है, वो प्रभु द्वारा प्रदत्त विशेषताएं। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे में कुछ तो विशेषता होगी ना पढ़ाने की, क्यों जी? और वो जो विशेषता है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो विद्या दे रहा हूं मैं आपको, वो मेरी विद्या है क्या? ये भगवान की है। किसकी विद्या है? जो मैं विद्या दे रहा हूं आपको, आप जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, वो मेरी विद्या थोड़ी है, वो भगवान की है। तो आप अपनी पत्नी में, पति में, बेटी में, बेटे में, पोती में, एक पोती भी दिखाई दे रही थी अभी, तो उन सब में अगर ब्रह्म को आप देखने लग जाएंगे, ब्रह्म की विशेषताओं को देखेंगे, तो उनसे आप लड़ाई कैसे करोगे फिर आप? अगर उनसे लड़ाई करने का मतलब है ब्रह्म से लड़ाई करना है, याद रखना। तो ये है सब में ब्रह्म को देखने का मतलब, ये है क्योंकि सब में ब्रह्म की विशेषताएं हैं, सबके अंदर है, जड़ में भी और चेतन में भी। जो जड़ वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं हमको, जो आप दुनिया बहुत सुंदर है, सुंदर के रूप में जो दिखाई दे रहे, वो जो सुंदरता है ब्रह्मांड की, वो ब्रह्म की देन है, ब्रह्म का दिया हुआ है। वो सुंदरता जो है ब्रह्म की है। इसी को स्वामी दयानंद लिखते हैं, सृष्टि रचना विशेष। वो रचना विशेष जो है वो ज्ञान है, वो जो सुंदरता है वो ज्ञान है। तो सब में ब्रह्म को देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? परमम पदम,
ब्रह्म अभ्येति, वो परम पद ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर ये जो दृश्य क्रिया आई है, ये जो पश्यति रूपी जो क्रियापद आया है, इससे पता लगता है, क्योंकि देखने वाला किसी और को देख रहा है, देखने वाला किसी और को देख रहा है ना, तो वो कर्म बन रहा है। जिसको देख रहा है वो कर्म है और देखने वाला कर्ता बन रहा है। तो ये केवल उपनिषद ही नहीं कह रही है, स्मृति ग्रंथ भी कह रही है, ये स्मृति ग्रंथ भी कह रहा है। अब आगे बढ़ता हूं। स एष दर्शन क्रियाया कर्म कर्तृव्यपदेश। स एष दर्शन क्रियाया, वह यह जो दर्शन क्रिया है, उस क्रिया से ये पता लग रहा है कर्म कर्तृव्यपदेश। यहां कर्म और कर्ता दोनों का कथन किया गया है। परमात्मा जीवात्मा विषय का, और वो जो कर्म और कर्ता जो है वो एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है। तो परमात्मा जीवात्मा विषय की ही वो कर्म और कर्ता है। और ये कर्म कर्ता का जो व्यपदेश स्मृति में या उपनिषद में जो किया गया है, वो उन्होंने अपनी घर से नहीं किया है, वेदानुकूलो अस्ति, वो वेद के अनुसार ही वहां वर्णन किया है उन्होंने। वेदे स्पष्टम विद्यते, और वेद में तो स्पष्ट है ही है, वेद में भी स्पष्ट रूप से विद्यमान है। कैसे? तद यथा, उदाहरण से दे रहे हैं। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, ये ऋग्वेद का भी है और यजुर्वेद में भी आया है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, यह सूरय है, ये कर्ता है बहुवचन में, सूरी शब्द का सूरय। जैसे हरि शब्द होता है ना, हरि हरि, तो बहुवचन में हरया बनता है, ऐसे सूरी का सूरया बनता है बहुवचन में। सूरी कहते हैं वेद वेत्ता को। सूरी जो है वेद वेत्ता जो होते हैं, वेद को सुनने वाले जो होते हैं, उनको सूरी कहते हैं। तो वेद का श्रवण करने वाले, वेद को जानने वाले जो विद्वान हैं, वो सदा हमेशा विष्णु, तद विष्णु, उस विष्णु के परमम पदम, उत्कृष्ट पद को सदा पश्यन्ति, हमेशा देखते रहते। साक्षात वेद भी कह रहा है, स्मृति ग्रंथ भी कह रहा है, और उपनिषद तो कह ही रही है। इसलिए पता लगता उपास्य तो ब्रह्म ही है। हाँ जी, सूत्र का अर्थ, न केवल उपनिषद बल्कि, न केवल उपनिषद बल्कि, न केवल उपनिषद बल्कि स्मृति शास्त्र से भी, न केवल उपनिषद बल्कि स्मृति शास्त्र से भी न केवल उपनिषद बल्कि स्मृति शास्त्र से भी उपासक व उपास्यिका, उपासक व उपास्यिका, उपासक व उपास्यिका भेद स्पष्ट रूप से होने से, उपासक व उपास्यिका भेद स्पष्ट रूप से होने से, उपासक व उपास्यिका भेद स्पष्ट रूप से होने से ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है, ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। न केवल उपनिषद बल्कि स्मृति शास्त्र से भी उपासक व उपास्यिका भेद स्पष्ट रूप से होने से ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध होता है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 7वां सूत्र, अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशात् च न इति चेत न निचाय्यत्वाद एवं व्योम वच्च। सुहासिनी जी को क्या बोलना है?
स्वामी जी नमस्ते जी। जी। स्वामी जी इसी सूत्र में 6 नंबर सूत्र में भाष्य में जो तीसरा लाइन सा सर्व समर्थम इत्य ब्रह्म अभ्येति, इत्य शब्द का अर्थ और अभ्येति शब्द का अर्थ क्या है? सर्वसमताम एत्य। हाँ जी, सब में समान रूप ब्रह्म को पाकर के। एत्य का मतलब है सब में समान रूप ब्रह्म को पाकर के ब्रह्म को अभ्येति प्राप्त होता है। अभ्येति क्रियापद है। ये इत्य का अर्थ प्राप्त करके और अभ्येति का अर्थ भी प्राप्त होता है। जैसे संस्कृत में आता है ना, करोति का मतलब है करता है, और कृत्वा का मतलब है करके। हाँ जी समझे। हाँ। जैसे कृत्वा होता है ना, कृत्वा जैसे कृत्वा होता है ऐसे एत्या है। थोड़ा सा ज्यादा संस्कृत समझेंगे ना लोग तो उसमें जब क्रियापद के साथ में जब उपसर्ग लगता है ना तो फिर वो त्वा ना होकर के या आ जाता है वहां पर। या जैसे कृत्वा है, कृत्वा तो कृत्वा में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगर उपसर्ग लगते ये कृत्वा नहीं होगा। जैसे गम धातु है, गत्वा होता है, गत्वा, और उसमें अभी उपसर्ग लगाएंगे तो अभिगत्वा नहीं होगा, अभिगम्य ऐसा होगा, अभिगम्य, वहां यकार आ जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर एत्या में उपसर्ग लग रहा है, वैसे उपसर्ग तो नहीं लग रहा है वैसे यहां पर यहां वो धातु अलग प्रकार का है, इसलिए एत्या बन रहा है वहां पर। और जगह पर, साधारण जगह पर जो है वहां पर उपसर्ग लगते ही वो त्वाक के स्थान पे ल्या यकार आ जाता है। तो ऐसे यहां पर भी यहाँ धातु अलग प्रकार है, तो इकारांत मतलब स्वर वाला धातु है तो इसमें यकार लगता है। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूं जी। ओके जी, नमस्ते जी। अर्भकौकस्त्वात् व्यपदेशात् च न इति चेत न निचाय्यत्वाद एवं व्योमवच्च। अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशात् च न इति चेत न निचाय्यत्वात् एवं व्योमवत् च। इतने सारे शब्द हैं। तो ये सूत्र पूरा होगा नहीं कह सकता, पर समझने का प्रयत्न करते हैं। अर्भकौकत्वात्, अर्भक कहते हैं स्थान को अर्भकौका कहते हैं। और कैसा स्थान? बहुत छोटे स्थान को कहते हैं अर्भकौका। तो भाष्य से समझने का प्रयत्न करते हैं। अर्भकम अल्पम ओकः स्थानम। पहले अर्भकम को समझा रहे हैं। अर्भकम का मतलब है अल्पम, थोड़े को कहते हैं अर्भकम। और उसी को खोला है ओका को कहते हैं, उसी को खोला है स्थान। तो अर्भकम अर्थात अल्पकम अर्थात ओका अर्थात स्थान। तो बहुत छोटे से स्थान को अर्भक कहते हैं। और वो स्थान यस्य, और वो स्थान जिसका है, वो छोटा सा स्थान जिसका है। यस्य का मतलब है जिसका बहुत छोटा सा स्थान है उसको कहेंगे अर्भकौका, अर्थात छोटे स्थान वाला। अर्भकम का अर्थ होता है छोटा सा स्थान, और वो छोटा सा स्थान जिसका भी है उस व्यक्ति को कहेंगे अर्भकौका, अर्थात छोटे स्थान वाला। जैसे मैं कहूं कि अरुण जी का घर छोटा है, छोटे घर वाला ऐसा बोला जाएगा। और बड़ा घर है तो बड़े घर वाला ऐसा बोला जाएगा। तो अर्भका का अर्थ होता है छोटा स्थान, और जो छोटा स्थान जिस व्यक्ति का है उसको कहेंगे अर्भकौका।
अब इस अर्भकोका को भाव में बताऊंगा, भाव में, तो तस्य भावा, उसको भाव के रूप में बताएंगे तो अर्भकोकस्त्वम ऐसा बनेगा। ये सब व्याकरण का विषय है। अभी दोनों को मैं आपको थोड़ा सा दूसरे शब्दों में समझाता हूं। जैसे मान लीजिएगा मनुष्य है, मनुष्य है, मनुष्य अलग है और मनुष्यत्व अलग है। मनुष्यपना जो है ना वो भाव है, ठीक है जी। और मनुष्य पूरा व्यक्ति है मनुष्य, लेकिन मनुष्यत्व एक अलग भाव है। तो ऐसे ही अर्भको का मतलब है छोटे स्थान वाला, और तस्य भाव, उसी को मैं अगर भाव में बोलूं तो अर्भकोकस्त्वम कहेंगे, यानी छोटे स्थानपन, ऐसा आप कह सकते हो। तस्मात् अर्थात अर्भकोकस्त्वात् अल्पस्थान वर्तितत्वात्, अल्प स्थान वाले का वर्णन होने से, अल्प स्थान वाले का वर्णन होने से इसको कहेंगे अर्भकोकस्त्वात्। उसी को बोला है अल्प स्थान वर्तित्वात्, छोटे से स्थान में रहने वाला होने से। छोटे से स्थान में रहने वाले को बोला जा रहा है यहां पर। आज ये शब्द समझ में आ गए। ये अर्भकोका, अर्भक का मतलब छोटा स्थान और अर्भकोका का मतलब है छोटे स्थान वाला। और उस छोटे स्थान वाले को भाव में बोलेंगे तो उसको कहेंगे अर्भकोकस्तु, जैसे मनुष्य मनुष्यत्व जैसा। तो अर्भकोकस्त्वात् का अर्थ किया है अल्प स्थान वर्तित्वात्, कम स्थान में रहने वाला होने से, यानी ब्रह्म को बोला जा रहा है। ब्रह्म जो है बहुत छोटे स्थान में रहने वाला। ये तो ही तत्र उपनिषद वचने परमात्मना स्थानम अल्पम हृद्देश प्रतिपाद्यते। ये तो ही क्योंकि तत्र उपनिषद वचने, उस उपनिषद के वचन में परमात्मना, परमात्मा को, परमात्मना स्थानम, परमात्मा के स्थान को, अल्पम बहुत छोटा सा बताया परमात्मा के स्थान को। कहाँ है वो? हृद्देशा, हृदय का देश, हृदय का स्थान, ऐसा प्रतिपाद्यते, वहां पर वर्णन किया है। परमात्मा को बहुत छोटे स्थान में रहने वाला ऐसा वर्णन किया है उपनिषद में। उसी को समझा रहे हैं, एष में आत्मा अंतर्हृदये। एष आत्मा, ये जो आत्मा है अर्थात ब्रह्म, में अंतर्हृदय, मेरे हृदय के अंदर विद्यमान है। तो हृदय तो बहुत छोटा होता है। अब मेरी ओर देखिएगा, हृदय बहुत छोटा थोड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। वो हृदय नहीं है यहाँ पर। ये जो यहाँ डप डप करने वाला है ना, आपके शरीर के अंदर बाएं तरफ जो हृदय है, जो पूरे शरीर को रक्त संचार ठीक प्रकार से जो भी काम है हृदय का, आप सब जानते हैं। नहीं जानते तो शरीर विज्ञान पढ़ लेना। तो ये जो हृदय है जो बाएं तरफ है, यहाँ पर मैं ऐसा दिखा रहा हूं तो आपको दाएं तरफ दिख रहा है, ये तो दर्पण की तरह समझ लेना आप, ठीक है जी। तो वो हृदय नहीं है यहाँ पर, वो तो बड़ा होता है इतना। इसलिए मैंने आपको कई बार बताया, जब हृदय स्थान जब बोला जाता है ना, वो हृदय स्थान ये हार्ट नहीं है। वो स्थान जहां भगवान का दर्शन होता है उसका नाम भी हृदय है। ये पारिभाषिक है, ये यौगिक परिभाषा है, यौगिक पारिभाषिक शब्द है। हृदय में भगवान रहता का मतलब ये हार्ट नहीं है, वो स्थान है जहां पर भगवान का दर्शन होता है, उस स्थान को हृदय बोला है। तो कह रहे हैं हृद्देशा प्रतिपाद्यते, हृदय देश बोला है। तो वो बहुत छोटे स्थान में रहने वाला भगवान है। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, तथा च, और एक बात कहना चाहते हैं। तथा च का मतलब एक और बात, एक तो हृदय देश में रहने वाला है, तथा च और तद व्यपदेशात् अर्भकस्य अल्पस्य अल्प परिमाणस्य च। एक तो हृदय देश में रहता, वो हृदय देश भी छोटा है, और तद व्यपदेशात् उस ब्रह्म को वैसा ही वर्णन किया है उपनिषदों में। क्या है?
अर्भकस्य अल्पस्य अल्प परिमाण से, जो अर्भक है अर्थात अल्प छोटे स्थान वाले का जो उपदेश है, जैसे कि अणियान बहुत छोटा है, किससे, व्रियेर्वा यवादवा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, तो बहुत छोटे स्थान वाले का उपदेश भी शास्त्र में किया है। इति इत्यादि व्यपदेशात कथनात्, इस प्रकार के वर्णन शास्त्र में होने से परमात्मा न अत्र गृह्यते, उसको परमात्मा के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। इतने छोटे स्थान वाला परमात्मा थोड़ा होता है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। ये बहुत छोटे स्थान वाला बताया उपनिषद में, तो बहुत छोटे स्थान वाला भगवान थोड़ा होता है। क्या आप भगवान को इतने गया गुजरा समझ रहे, इतने छोटे छोटे स्थान में रहता है? भगवान तो बहुत बड़े स्थान में रहना चाहिए भगवान को। इतने छोटे स्थान में भगवान नहीं रह सकता, यह प्रश्नकर्ता का अभिप्राय है। तो कहते हैं इन सब शास्त्रों के वर्णन से पता लगता है कि परमात्मा नात्र गृह्यते, परमात्मा को यहां ग्रहण नहीं करना चाहिए, इतने छोटे स्थान वाला नहीं बताना चाहिए भगवान को। इति चेद उच्चते, ऐसा अगर प्रश्नकर्ता प्रश्न करे तो तर्री, तब हमारा उत्तर है न वक्तव्यम या न वाच्यम, ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए उसको। ऐसा प्रश्न उसको नहीं करना चाहिए कि इतने छोटे स्थान में रहने वाला भगवान नहीं हो सकता, ऐसा उसको प्रश्न नहीं करना चाहिए। कुतः, क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर दे रहे निचाय्यत्वात्, तत्र हृद्देशे ध्यानेन अप्ययत्वात् तस्य परमात्मना, क्योंकि वो जो इतने छोटे स्थान में रहने वाला जो बोला गया है उस ब्रह्म को, तत्र हृद्देशे, उस हृदय देश में इतने छोटे स्थान में रहने का क्यों बोला है? तो कहा ध्यानेन अप्ययत्वात्, ध्यान करके वहीं प्राप्त होने से। तस्य परमात्मना, उस परमात्मा को ध्यान के माध्यम से, तस्य परमात्मना, उस परमात्मा का ध्यान करके उसी हृदय देश में ही अप्ययत्वात्, प्राप्त होने से, वहीं से प्राप्त हो सकता है परमात्मा। इसलिए उसको छोटे स्थान वाला बताया गया है, क्योंकि बड़े स्थान में भी तो रहता है भगवान, पृथ्वी में भी रहता है, सूर्य में भी रहता है, लेकिन वहां नहीं पा सकते आप भगवान को। जहां पा सकते वो बहुत छोटा स्थान है, इसलिए उसको छोटे देश वाला बताया। वहीं निचाय्य, तो वहीं से उसको निचोड़ा जाता है, वहीं से उसको पाया जाता है। निचाय्य का मतलब है निचोड़ना होता है, वहीं से तो हम निचोड़ते हैं भगवान को, वहीं से तो प्राप्त करते हैं। ये तो ही परमात्मा अनंतो, परमात्मा तो अनंत है, और जीवात्मा खलु हृदय मात्रा, और जीवात्मा तो हृदय देश में रहने वाला है, बहुत छोटे स्थान में रहने वाला है। अल्प स्थान, जीवात्मा तो अल्प स्थान में रहता है, और परमात्मा तो अनंत है, वो सभी जगह पर रहता है। पर इतने छोटे स्थान वाला जो परमात्मा है, उतने छोटे स्थान वाला जीवात्मा जहां रहता है, वहीं पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। जितने छोटे स्थान पे जीवात्मा रहता है, उतने ही छोटे स्थान में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्राप्त करने वाला तो जीवात्मा है, वो बहुत छोटे स्थान में रहता है। जहां जीवात्मा है वहीं भगवान को प्राप्त कर सकता है, जहां जीवात्मा नहीं है वहां प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी यही बड़ी समस्या है, आप रहते शरीर के अंदर और प्राप्त करना चाहते हैं बाहर। ठीक है जी, तो इसको और अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करेंगे जी कल। इसी बात को आप लोग भी पढ़ करके आइएगा। आप सो रहे हैं क्या? इतना अच्छा प्रसंग चल रहा है भगवान को प्राप्त करने की। हाँ, कोई संध्या काल में सो ही नहीं सकता, याद रखना। ओम शांति शांति शांति।